एक अलग स्टेट कर लेगा, एक अलग इंशाल्लाह वन डे गिलगित भी कहते हैं। क्या बात कर रही है, गिलगित अलग स्टेट बनेगा इंशाल्लाह। आप लोगों को वीजा लेके आना पड़ेगा फिर वापस। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट, मतलब कैसे वो लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पे उन्होंने पावर प्लांट्स उनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट ने लगाए हैं, उनकी गवर्नमेंट अपनी है। आप इलेक्शन एक सेकंड, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इजाजत नहीं है कि वो पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शन जब बोलता है। जो इंडियंस हैं एक्चुअली उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह करने के अंदर, आज भी वो उसी कसर में ही हैं। मेरा कहने का मतलब यही होगा, मेरा तो ये रिमार्क्स हो सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसमें रिलैक्सेशन आनी चाहिए, और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं तो ऑलरेडी जो है स्टेडियम्स हो गए, रोड्स हो गए, और भी काफी ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिया ने तामीर की हैं। अभी रिसेंटली इंडिया की जो एक टीम है प्रॉपर, वो उनका अफगानिस्तान का विजिट रहा है, और अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने शुक्रिया अदा किया कि भाई आप जिस तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ की असेंबली बनाई गई, वहाँ पे डैम प्रॉपर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। पाकिस्तान के नूरी और शमशीर बेस से त्यारे उड़कर जाते रहे और अफगानिस्तान के उन शहरियों को आतिश और बारूद का ढेर बना दिया गया। उनको जीते जी बच्चों को और औरतों को, जिनका इस जंग में कोई किरदार नहीं था, वो किसी एक तरफ नहीं थे, वो सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, और उनको भस्म कर दिया गया। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई अफगानिस्तान के लिए दुनिया का व्यापार का रास्ता खुलने जा रहा है। भारत 35 मिलियन डॉलर के साथ निवेश कर रहा है ईरान के चाबहार पोर्ट पर। उसके साथ में ही पाकिस्तान का भाई ग्वादर पोर्ट भी है। तो अफगानिस्तान, ईरान और भारत तीनों देश मिलकर अफगानिस्तान भाई ऐसा जमीनी देश है जिसका समुद्र का किनारा नहीं लगता। 960 किलोमीटर है चाबहार पोर्ट से, तो वहां से वहां तक अफगानिस्तान में भाई माल जाएगा और आएगा। पाकिस्तानियों का क्या हाल है रो रो कर भाई, वो देखिए आपके क्या रहे। मैसेज में रखे, वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया की नहीं, इंडिया फंडिंग नहीं। इंडिया इतना अमीर मुल्क इस तरह नहीं है कि फंडिंग करता फिरे। उसने अफगानिस्तान में अमेरिका, श्रीलंका को बचा लिया। आप कैसी बातें कर रही हैं? श्रीलंका को उन्होंने बचा लिया है। उन्होंने तुर्की में इतनी फंडिंग की जब ज़लज़ला आया। श्रीलंका में उन्होंने कितनी खाने की चीजें सारी उनको सप्लाई की, उनको IMF का पैकेज उनको लेकर दिया। श्रीलंका में जितनी दहशतगर्दी इंडिया ने की हुई है ना, वो तो उन्होंने जान छुड़ाई उससे। फिर वो लोग थैंक यू क्यों बोल रहे हैं भारत का? अगर बोले वहाँ चाइना कर रहा है, आपको किसने कहा? श्रीलंका में सारा चाइना छाया हुआ है। चाइना ने उनकी एक बंदरगाह ले ली है। जली ना, तेरी भी जली ना। के पास ये है, वो कहते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। अच्छा। कोई मरे जिए, उनके पास ये होता है। जो इतने बुरे काम है अफगानिस्तान ने यहाँ पे भेजे हैं। चस उन्होंने भेजी, पाउडर उन्होंने भेजा, अफीम उन्होंने भेजी, सब कुछ उन्होंने ये किया है कि पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क हो। हमेशा से उसके जितने है ना हमदर्दियाँ, वो इंडिया के साथ रही हैं। इंडिया के ना हमारे जितने बॉर्डर है ना, उसके साथ उनका कॉन्सुलेट बने हुए हैं उनके। इंडिया की बिजनेस भी वहाँ बड़ा है, इंडिया के साथ आना जाना भी बड़ा है। इंडिया ने इतने दहशतगर्द राह के जरिए रशिया वॉर में छोड़े ना, उन्होंने हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी की, तबाही भी फेरी है राह के एजेंटों ने। कि जब दहशतगर्दी की जंग लड़े थे ना, उस वक्त सबसे ज़्यादा इंडिया मुलव्वस था। एक इंडिया बड़ा मुल्क है, अफगानिस्तान को उसके फ़ायदे बड़े हैं, उनकी तिजारत भी बड़ी है उनके साथ। इतनी दहशतगर्दी फैलाई है, फिर भी उनको पीस का अवार्ड दिया जा रहा है। और मुझे ये बताइए, ये जो दहशतगर्दी रॉक एजेंट हम बार बार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में हम एक एजेंट प्रूफ नहीं कर पाए। आप अपने मुल्क को देखें, ये बिक जाते हैं। अपने बंदे बिक के उनके साथ, अमेरिका के साथ मिलकर डर के मारे ये नहीं लेते कुछ। रशिया और ईरान से, ये अमेरिका के डर से गैस नहीं सस्ती ले। अपनी सीमाओं का विस्तार कर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई ये पाकिस्तान वो मुल्क है, वो जाहिल मुल्क है। देखिए सबसे पहली बात तो भाई अभी शुरू होती है, 1 महीना पहले भारत से एक पूरा जो डेलीगेट था वो डील करने गया था अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि भाई भारत का जो माल जाता था वो पहले पाकिस्तान होकर जाता था। और बीते समय में भारत ने 50 टन गेहूं पहुंचाया था अफगानिस्तान को, और उसके बाद पाकिस्तान ने वो डील, यानी कि वो पूरा जो गेहूं का लोड था वो रोक लिया था। और रोकने के बाद भाई इतने दिन वहां पर रख दिया कि भाई उसमें से आधा तो सड़ गया, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी उसमें से निकाल के खा गए। तो जब वो पहुंचा तो भाई वो बिल्कुल सड़ा हुआ अफगानिस्तानियों के पास पहुंचा। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को भाई लात मार के स्किप करके फिर अफगानिस्तान को ईरान के रास्ते से, सड़क के मार्ग से ईरान के रास्ते से गेहूं पहुंचाए। और बहुत सारा जो माल होता है भाई समुद्री रास्ते से होता है। तो भारत है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर पहले भाई बात चली रही थी, भाई वहां पर देखा जाएंगे, बट भाई इसको भी लात मारी भारत। भाई अब ना सिर्फ राजनीति बल्कि रणनीति में विश्व में नंबर 1 पर है, क्योंकि आज मुस्लिम ब्रादर भाई इनका सबसे बड़ा जो UAE है, दुबई है, वो भारत के साथ बैठे हैं, अमेरिका बैठा है, और चाइना की तो भैया अभी कोई औकात ही नहीं रही पाकिस्तान की। देखिए क्योंकि पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठकर रोता था, झलकता था, वहां पर बैठकर भाई करता था। अब आज के समय में जो महाशक्ति बनने जा रही है वो है भारत। अब भारत ने सीधा ईरान के साथ है जो अपने ताल्लुकात कायम किए हैं, और वहां से अब भाई मरते हुए को सहारा मिला है अफगानिस्तान को। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर। जय हिंद, जय श्री राम।